बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फटाफट से इसको करती हूँ स्टार्ट। तो इसके लिए जो है मैंने 2 पैकेट बिस्किट के लिए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर में बिस्किट हैं। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर में और किसी भी तरह के आप बिस्किट ले सकते हैं। तो जो बिस्किट हैं वो इस तरह से पैकेट में से मैं निकाल लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिस्किट ले सकते हैं, बस क्रीम वाले बिस्किट ना हो, बाकी आप जौन-सा भी आपको टेस्ट पसंद हो वो बिस्किट आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है घी शामिल कर लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है और इनमें अब जो है मैं बिस्किट शामिल करूँगी, उनको करूँगी फ्राई। आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। बिस्किट को मैंने फ्राई कर लिया है और इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो बिस्किट को आपने दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने गरम घी में इसको फ्राई नहीं करना। तो जो है सारे बिस्किट फ्राई कर लिए हैं। बिस्किट को मैंने निकाल लिया है और इसको अब मैं थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी। बिस्किट को जब हम फ्राई करके निकालते हैं तो वो थोड़े से नरम हो जाते हैं और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये दोबारा से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखें बिस्किट जो हैं क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको जो है एक जार में डालूँगी और इनका जो है एक पाउडर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है खुश्क दूध लिया है, तो इसमें अब जो है मैं आधा कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ड्राई दूध ही लेना है, दूसरा जो दूध है वो नहीं लेना, क्योंकि खुश्क दूध से जो है इसमें टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा आएगा, तो इसलिए जो है इसमें जो खुश्क दूध जाएगा। तो दूध में जो है मैंने तकरीबन आधा कप जो है पानी शामिल कर दिया है और इसको अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो है ये दूध पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें अब शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी के। तो चीनी इसमें मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि बिस्किट जो है वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं होगी। तो इसमें अब मैं थोड़ा-सा पानी शामिल कर रही हूँ और पानी को शामिल करने के बाद जो है अब मैं इसको मिक्स करूँगी और जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से। तो आँच जो है वो मेरी कम है, दरमियाने से कम है आँच, ज़्यादा तेज़ आँच पे इसको कुक नहीं करना। तो चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध, जिसको मैंने पहले से ही पानी में मिक्स करके रखा हुआ था और वो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आँच जो है मेरी कम ही है, तो इसको अब जो है 1 से 2 मिनट तक मैं पकने दूँगी। तो जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएँगे, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिस्किट का चूरा, जो कि बिस्किट का मैंने पाउडर बना के रख लिया था, चूरा कर लिया था। इसको शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करने के बाद अब इसकी मिक्सिंग करनी है और आँच जो है वो कम ही है, यानी कि तेज़ आँच पे इसको कुक नहीं करना, दरमियाने से कम आँच ही है और इसको अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, क्योंकि इसको डालने के बाद जो है ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको चलाते रहना है और इसको मिक्स करते जाना है बिल्कुल अच्छी तरह से। बिल्कुल हमने इसको इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल हलवे जैसा बन जाए, यानी कि इसको लिक्विड ही नहीं रखना, बिल्कुल इसको गाढ़ा करना है हलवे की तरह। तो ये देखें, ये गाढ़ा हो रहा है। जी, तो ये देखें बिल्कुल ये जो है अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल हलवे की तरह गाढ़ा हो चुका है और इसने जो है पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लें ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, इस तरह से आपने स्क्वायर शेप में ट्रे ले लेनी है और इसके बाद जो है इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से जो है ट्रे को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और इसको ग्रीस करने के बाद अब जो ये मिक्सचर है वो इस ट्रे में डाल दूँगी। तो इस तरह से जो है आपने मिक्सचर को ट्रे में डाल देना है और अब जो है सारा मिक्सचर मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब जो है मैं ट्रे में फैलाऊँगी और सेट करूँगी अच्छी तरह से। तो इस तरह से जो है ट्रे में फैला लेना है और इसको सेट करना है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको सेट करूँगी।
बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के रेडी होता है, बहुत ही मज़ेदार ये स्वीट बन के रेडी होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खा के। तो इसको मैंने सेट कर लिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए जो है फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है और इस तरह से जो है अब मैं इसको कट कर लूँगी। और आप इसको बना के तो फ्रिज में रख लें, जब भी कोई गेस्ट आए आप उनको दें, ये बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से खाएँगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो इस तरह से जो है मैंने स्क्वेयर शेप में इसको कट कर लिया है और देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। और इसके बाद जो है इसको आपने गार्निश करना है, तो आप इसको ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसको कोकोनट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है कोकोनट पाउडर से गार्निश कर लिया है और इसके बाद जो है अब इसको मैं निकालूँगी प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद जो है ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये बन के रेडी हुए हैं। आप इस तरह से बनाएँ और फ्रिज में रखें और जब आपको खाने का दिल करे आप इसको निकालें और खाएँ। बिस्किट से बनने वाली ये स्वीट की रेसिपी आपको कैसी लगी है? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इसके साथ जो है आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहें बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपीज़। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।